आप अगर कोई प्रोडक्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एक ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट सेल करने वाले को अपने जीएसटी का रिटर्न फाइल करना चाहिए। एक सेलर ने 10 लाख का महीना सेल कर रहा था, ऑर्डर आ रहे थे, बिजनेस ग्रो कर रहा था, बट एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट जीरो। रीजन मिस्टेक, नो फ्रॉड, नो टैक्स चोरी, बस फाइलिंग गलत कर दी। अब सबसे डेंजरस बात, ये सेम मिस्टेक शायद आप भी कर रहे हो बिना रियलाइज किए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ई कॉमर्स जीएसटी एक्चुअली काम करता है, कहां मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, और एक सिंपल सिस्टम जिसे आप लॉस कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूं कि इट मींस ई कॉमर्स जीएसटी इज इक्वल टू नॉट द नॉर्मल जीएसटी। क्यों? रीजन भी यहां एक एक्स्ट्रा लेयर आता है, टीसीएस डिडक्ट होता है, आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब आप सेल करते हो प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे प्लेटफॉर्म आपको पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करते हैं, और उस डिडक्ट किए हुए टीडीएस को अपने रिटर्न में फाइल करते हैं, और आपसे जो डिडक्ट करते हैं वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब आपको मैनेज करना होता है अपनी सेल्स, प्लेटफॉर्म का डेटा, टीसीएस क्रेडिट, और यहीं से गेम कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक रियल सिचुएशन सुनो। सेलर ने 5 लाख की सेल की, प्लेटफॉर्म रिपोर्ट कुछ और दिखा रहा था, जीएसटीआर1 में कुछ और रिपोर्ट हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? मिसमैच नोटिस, एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट, और ये गलती इंटेंशनल नहीं थी, सिस्टम ही क्लियर नहीं था। अब मैं आपको वो मिस्टेक बताता हूं जो ऑलमोस्ट हर सेलर करता है। ध्यान से सुनिए, ये 5 मिस्टेक की मैक्सिमम नोटिसेस और लॉसेस का रीजन होता है, और लास्ट वाली मिस्टेक सबसे ज्यादा डेंजरस है। मिस्टेक 1, ग्रॉस सेल्स रिपोर्ट करना। प्लेटफॉर्म क्या करता है? कमीशन डिडक्ट करता है, रिटर्न एडजस्ट करता है और डिस्काउंट अप्लाई करता है, बट सेलर क्या करता है? फुल अमाउंट रिपोर्ट कर देता है जी अपने रिटर्न में। तो रिजल्ट क्या होता है? जीएसटी डेटा मिसमैच, एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी। नंबर 2 मिस्टेक, टीसीएस रिकंसिलेशन को इग्नोर करना। टीसीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, बट अगर आपने मैच नहीं किया, क्रेडिट मिस हो गया, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया, सिंपल लैंग्वेज में आपका पैसा सिस्टम में अटक जाता है। तीसरा मिस्टेक, रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई। ये थोड़ा टेक्निकल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट वर्सेस इंट्रा स्टेट, वेयर हाउस लोकेशन कंफ्यूजन। गलत रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? मिसमैच इन टैक्स प्लस टैक्स इशू। चौथी गलती, रिटर्न प्रॉपरली एडजस्ट ना करना। जो आपके कस्टमर्स आपको रिटर्न कर देते हैं सेल्स में, तो आप अपनी सेल्स से उसको रिटर्न नहीं करते, वेयर ई कॉमर्स में रिटर्न हाई होते हैं। बट अगर आपने रिटर्न एडजस्ट नहीं किया तो क्या होगा? एक्स्ट्रा जीएसटी पे करोगे या मिसमैच क्रिएट होगा। सबसे डेंजरस और 5वां मिस्टेक, प्लेटफॉर्म डेटा को इग्नोर करना। अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट ऑलरेडी आपका डेटा गवर्नमेंट को दे रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, तो अब डिपार्टमेंट कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है? आपके जीएसटीआर1 को आपके प्लेटफॉर्म, आपके जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सेल करते हैं उसके डेटा से कंपेयर करता है, और अगर मिसमैच होता है तो रिस्क बहुत ही हाई है। ये सबसे कॉमन ट्रिगर है नोटिस का। और अब गुड न्यूज क्या है इसमें? ये तो सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि इस सब अवॉइड करना डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल मंथली सिस्टम मैं बताने वाला हूं आपको। मैं आपको एक टेक्निकल सिस्टम देता हूं जो मैं रियल क्लाइंट्स के लिए या जिस जगह मैं काम करता हूं उसके लिए यूज करता हूं। सबसे पहले डेटा को डाउनलोड करिए। हर महीने सेल्स रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट और टीसीएस रिपोर्ट को डायरेक्टली सेलर के पैनल से डाउनलोड करिए। स्टेप 2, क्लीन सेल्स रजिस्टर बनाओ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एडजस्ट करो। क्या एडजस्ट करना है आपको? आपके रिटर्न्स को, आपके डिस्काउंट को सेग्रीगेट करिए। क्या सेग्रीगेट करना है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जिसे बी2बी कहते हैं, उसको सेग्रीगेट करिए। बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन को सेग्रीगेट करिए, जिसको आप शॉर्ट में बी2सी कहते हैं। अब आपका एक्चुअल सेल्स डेटा ऑलरेडी रेडी है। स्टेप 3, टीसीएस को मैच करिए। अब जीएसटी पोर्टल पे जाइए, जीएसटीआर2 चेक करिए, टीसीएस क्रेडिट मैच कराइए। यहां मिसमैच हुआ तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। चौथा स्टेप, जीएसटीआर1 फाइल करिए। अब करेक्ट डेटा के बेसिस पे इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग करिए, स्टेट वाइज बी2सी करिए। बी2सी का डेटा स्टेट वाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने वाले, क्योंकि आपका जो ऑर्डर, आपके जो कस्टमर्स है थ्रू अक्रॉस द पैन इंडिया है,
तो आपके कस्टमर, आपकी जो ट्रांजेक्शन है क्या है, ज्यादा इंटरस्टेट भी ज्यादा है और इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन भी ज्यादा है। तो अपने ट्रांजेक्शन को सेग्रीगेट करिए और उसको B2C को सही से करिए। स्टेप 5, GSTR 3B फाइल करिए। फाइनल स्टेप है नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी? आपने जो टोटल सेल्स करी है, आपने जो रिटर्न एडजस्ट किया, उसके बाद जो सेल्स आता है उसके साथ अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करिए और अपने TDS जो आपका कटा हुआ उसको एडजस्ट करिए। सिर्फ एक्चुअल पेबल टैक्स ही पे करिए। अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो कोई मिसमैच नहीं होगा, कोई अननेसेसरी टैक्स नहीं आएगी आपके ऊपर और कैश फ्लो भी आपका स्मूथ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ माइंड। एक ऑनेस्ट एडवाइस देता हूं, अगर आपका टर्नओवर ग्रो हो रहा है, एक्सेल पे डिपेंड मत रहो। क्यों? रीजन बीइंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एरर मल्टीप्लाई होते हैं। मंथली रिकंसिलिएशन सिस्टम मैंडेटरी कर लीजिए। ई कॉमर्स GST डिफिकल्ट नहीं है, बट केयरलेस अप्रोच एक्सपेंसिव होता है। मोस्ट सेलर लॉस में नहीं होते, उनका सिस्टम वीक होता है, उनका सिस्टम कमजोर होता है। तो यहाँ से जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका GST फाइलिंग सिस्टम कंट्रोल्ड है या बस चल रहा है? रीजन बीइंग यहाँ छोटी गलती भी साइलेंटली लॉस बना देती है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बिकॉज हम यहाँ सिर्फ आपको GST नहीं समझाते, आपको नोटिस से बचाते हैं और आपको लॉसेस होने से बचाते हैं। थैंक यू।